हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच चुके हैं। औचक दौरा है उनका ये। आज रक्षा मंत्री को जाना था और आर्मी चीफ एमएम नरवणे को जाना था, लेकिन रक्षा मंत्री का दौरा रद्द हुआ और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, नीरज राजपूत। नीरज, ये औचक दौरा है, बिल्कुल जानकारी किसी को थी नहीं इस दौरे की और अचानक प्रधानमंत्री लेह पहुंच गए सुबह सुबह। देखिए शोभना, जो हम लोगों को जानकारी कल रात से ही इस बारे में मिलनी शुरू हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जानकारी मिली सीडीएस की मिली कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए पूरी तैयारी थी, हालांकि ये बात की, लेकिन कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन एबीपी न्यूज के पास इस बात की नहीं थी। लेकिन आज सुबह हम लोगों को लगा ये मिल गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर लेह एयरपोर्ट में। और यहाँ से जो हमें जानकारी मिली है, एसपीजी की एडवांस पार्टी पहले से ही यहाँ पर पहुंच गई थी, एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। और अब यहाँ से सीधा जो प्रधानमंत्री हैं वो जो गलवान घाटी में जो घायल सैनिक है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती है, 15-16 जून की दरमियानी रात में घायल हुए थे, उनसे सीधे जाकर मिलेंगे। और हम जो जानकारी मिल रही है कि सेना के बड़े कमांडर्स हैं वो भी पहुंच गए हैं आगवानी के लिए, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले से पहुंच गए हैं यहाँ पर, लेह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से सीधा निकलेंगे और सीधे जाएंगे मिलिट्री हॉस्पिटल, और फिर वहां पर उसके बाद जाएंगे लेह स्थित फायर एंड पुलिस कोर के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर वो सारी जानकारी लेंगे। प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, फायर एंड पुलिस कोर के कमांडर दें उनको पूरी स्थिति के बारे में, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो दिल्ली से आर्मी हेडक्वार्टर से मिल रही है। लेकिन अब जो जानकारी लेंगे वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से, जो कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पर पूरी बात देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं चीन सीमा से सटी हुई। और साथ ही जो 3 अहम पहले स्तर की बातचीत हुई है, बैठक हुई है चीन के साथ, उनसे वो सारी जो सीधे बातचीत कर रहे हैं उनका सारा पूरा ब्यौरा लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं 11-11, 12-12 घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसकी एक एक डिटेल लेंगे और जानेंगे कि चीन की मंशा क्या है, क्या वाकई में वो शांति बहाल करना चाहता है या नहीं है, या उनके सैन्य कमांडर युद्ध जैसी स्थिति बनाकर रखना चाहते हैं एक लंबे समय तक के लिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। लेह एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने उनकी अगवानी की है। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी हमें हर अपडेट बता रहे हैं। नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के साथ और कौन कौन लोग हैं जो इस दौरे पर हैं। विपिन रावत तो वहां पर पहुंचे हुए हैं पहले से, कि एमएम नरवणे भी हैं? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हमें कंफर्मेशन है कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह सबसे पहले वही पहुंचे थे 9 बजे। आर्मी चीफ के बारे में हमें अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हम बता चुके हैं, क्योंकि बीती राती पीवीपी से सबसे पहले बताया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सुबह पहुंचने वाले हैं। और आज उन्होंने यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह 9 बजे पहुंच चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे। और उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि आगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लेह एयरपोर्ट पे। नीरज, बड़ी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अचानक ये दौरा हुआ, हालांकि जो हमारे सहयोगी है नीरज राजपूत, उनको कल से ये खबर मिलने लगी थी, लेकिन क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी इस बात की कि प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं पाए। लेकिन नीरज, ये बहुत बड़ा दौरा है। जिस तरीके से चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद बना हुआ है, कोर कमांडर्स लेवल की जो बैठक है वो लगातार चल रही है, ऐसे में सेना से खुद जाकर प्रधानमंत्री का हर डिटेल लेना बहुत बड़ी बात। मेरी शोभना, अगर अभी तो ये बहुत अनयूजुअल स्थिति बनी है पिछले 2-2.5 महीने से। चीन के साथ हमारी जो भारतीय सेना है, सैनिक हैं, वो पूरा चुनौती का सामना कर रहे हैं। हिंसक संघर्ष भी हुए जिसमें मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल तक का टेन्योर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबसे पहली दिवाली उन्होंने कहाँ मनाई, दूसरी दिवाली कहाँ मनाई, किसके साथ मनाई? सैनिकों के साथ। उनका जो लगाव है सैनिकों के साथ, सेना के प्रति जो है उनका, जो उनके जज्बात हैं, वो किसी से छिपे नहीं रहे हैं। और जब ऐसे टाइम में जब भारत के सामने सबसे बड़ी मुश्किलात, चीन जैसा सुपर पावर कंट्री खड़ी हुई है, मिलिट्री उसने पूरी तैनात कर रखी है, अपनी पूरी तैनाती कर रखी है, तो ऐसे में चाहिए था सैनिकों को कि वो हालांकि पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे सैनिक हमारे बहादुर है। जैसे उन्होंने गलवान घाटी में जब हिंसा हुई तो मुंहतोड़ जवाब दिया, दांत खट्टे किए चीन के। उसके बावजूद भी जो सैनिक पिछले 2-2.5 महीने से हो चुके हैं वहां पर तैनात हैं, और एक्स्ट्रा फोर्स रीमोबिलाइजेशन की जा रही है, रीइंफोर्समेंट की गई है पूरी। जो प्लेन्स में जो सैनिक थे उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। 40,000 के करीब जो सैनिक हैं इस वक्त वो पूरी 850 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है पूरी लद्दाख में, वहां पर तैनात है। उन सैनिकों के लिए और जो घायल हुए थे सैनिक, उनके लिए
ये बहुत बड़ा एक मनोबल उनका बढ़ाने के लिए था और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने चुना कि वो यहाँ पर आए और रक्षा मंत्री को आना था और इसीलिए उनका भी विजिट रिशेड्यूल किया गया। पहले प्रधानमंत्री आए और अब ऐसा माना जा रहा है कि बाद में हो सकता है कि रक्षा मंत्री भी आ जाए यहाँ पर लेह और लद्दाख से, यहाँ पर वो सैनिकों के साथ और कमांडर के साथ बातचीत करें। नीरज, जब भी अमूमन प्रधानमंत्री कहीं ऐसे दौरे पर पहुंचते तो हमें तस्वीरें बहुत जल्दी मिलने लग जाती हैं। आज हमें तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं लेके अंदर एयरपोर्ट की, तो क्या सुरक्षा इसके लिए बहुत बड़ी वजह? बिल्कुल हो सकता है शुभना, ये कि प्रधानमंत्री के साथ अमूमन होता है कि उनके साथ जो डीडी न्यूज या एएनएन के कैमरा पर्सन होते हैं साथ में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना हो। कभी कभी सुरक्षा कारणों से जो विजुअल्स होते हैं वो डिफर्ड कर दिए जाते हैं। जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन है लेह में, तो यहाँ पर जो भी विजुअल्स आते हैं उनको डिफर्ड किया जाता है। हो सकता है बाद में आए, लेकिन एबीपी न्यूज कोशिश करेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है यहाँ पर दिखा रहे हैं। एसपीजी के यहाँ पर एसपीजी के जवान यहाँ खड़े हैं, कमांडोज खड़े हैं, उन सब की विजुअल्स भी अभी हमारे कैमरामैन सुंदर ने यहाँ से ले स्थित एयरपोर्ट से भेजे हैं, जो कि बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है नीरज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री, क्या जानकारी आपके पास है? हालांकि देखिए इस दौरे का डिटेल्स किसी को दिए नहीं जाएंगे, सुरक्षा कारण हम भी समझते हैं, लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अस्पताल उन सैनिकों से मिलने जाएंगे, घायल सैनिकों से, या उससे पहले बैठक होगी? देखिए जो अभी तक देखिए प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है वो पूरी तरह से रूटीन होता है बहुत, लेकिन जो हमें जानकारी सैनिकों से मिलेंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य कमांडर जितने भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर। तो हो सकता है सीधे यहाँ से वो मिलिट्री हॉस्पिटल है और उसके बाद फिर वो नीरज जो आपका माइक्रोफोन है उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज में रगड़ रहा है, तो आवाज में हमें डिस्टरबेंस आ रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। जी नीरज, अब जानकारी दीजिए आप। नीरज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नीरज, अब आप जानकारी दीजिए। आपके माइक्रोफोन्स किसी चीज से टच हो रहे हैं, हम तक आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी लेह दौरे पर जा चुके हैं और आज उनका अचानक ये दौरा हुआ है, और ये दौरा इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस समय चीन और भारत के बीच जिस तरीके से गलवान घाटी में सीमा विवाद चल रहा है, और लगातार जो 15-16 जून की दरमियानी रात में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसमें कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए, उसको देखते हुए ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। आज उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सैन्य अधिकारियों के साथ कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, और एक एक डिटेल कि अभी तक का क्या डेवलपमेंट है, जो कि कोर कमांडर लेवल की बैठक हो रही है उनके साथ। वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। हालांकि ये सुबह अचानक प्रधानमंत्री का दौरा सामने आया। हालांकि कल रात से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमें ये जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो एडवांस टीम जो होती है एसपीजी की, वो वहां पर पहुंच चुकी है और सीडीएस विपिन रावत के पहुंचने की खबर भी पुख्ता रूप से हमारे पास थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अचानक लेह पहुंच जाना बहुत अहम है। ये दौरा तब जब चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पिछले 2-2.5 महीने से गरमाया हुआ है।